सोचो, रात के 1 बज रहे हो। तुम एक सुनसान जंगल के बीच एक घर पर पिज़्ज़ा देने जाते हो। दरवाज़ा खुद खुलता है। अंदर कोई नहीं होता, लेकिन तुम्हें कोई देख रहा होता है। ये कहानी है एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की, जिसे आज तक समझ नहीं आया कि उस रात फ़ोन किसने किया था। जॉन एक कॉलेज स्टूडेंट था, जो एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक रात करीब 1 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी। तभी अचानक शॉप का फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ से एक आदमी की बहुत धीमी और अजीब आवाज़ आई। उसने 4 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया और पता बताया, शहर से दूर सुनसान इलाका। जॉन पहले मना करना चाहता था, लेकिन बड़ा ऑर्डर था, अच्छी टिप मिल सकती थी और उसे पैसों की ज़रूरत भी थी। तो उसने ऑर्डर लिया और निकल पड़ा। रात गहरी होती जा रही थी। सड़क कच्ची थी, चारों तरफ घना जंगल, और अजीब बात, पूरे रास्ते में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। कुछ देर बाद जॉन उस पते पर पहुंचा। उसके सामने एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। घर के अंदर अंधेरा, आसपास कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से खाली पड़ा हो। जॉन डर गया। उसने अपने मैनेजर को कॉल किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। आखिर उसने सोचा, एक बार दरवाजे तक जाकर देख लेता हूँ। जैसे ही जॉन घर के पास पहुँचा, अचानक से कमरे की लाइट जल गई। उसने डोरबेल बजाई। पिज़्ज़ा डिलीवरी? कोई जवाब नहीं। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जॉन धीरे धीरे अंदर गया। तभी उसने देखा कि सामने वाले कमरे में एक छोटी लड़की बैठी है, और उसी पल उस कमरे की लाइट अपने आप जल गई और एक छोटे बच्चे की हंसी गूंजने लग गई। जॉन उस कमरे में गया। वहाँ एक लड़की सोफे पे बैठी थी। वह चुपचाप थी, बस उसे ही घूर रही थी। जॉन ने गुस्से में कहा, इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तभी उसके सामने एक औरत सफ़ेद साड़ी में आई। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। जॉन के हाथ से पिज़्ज़ा गिर गया और वो जान बचाकर भागा। वो बाइक तक पहुंचा और तेज़ी से भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर बाइक बंद हो गई। टायर पंचर था। तभी उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। मिरर में वही औरत और वो बच्ची उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। जॉन बाइक छोड़कर जंगल में भागा। कुछ देर बाद पुलिस आई। घर की तलाशी ली गई, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। अगले दिन पता चला वो घर 3 साल से बंद था, और वहाँ रहने वाली एक औरत और उसकी बेटी, दोनों का मर्डर हो चुका था। लेकिन सवाल आज भी वही है, उस रात पिज़्ज़ा का ऑर्डर किसने दिया था?